टॉपिक है हमारे पास मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। नाम से पता चल रहा है कि मिनिमम वेरिएंस जो है वो फाइंड किया जाता है अनबायस्ड एस्टिमेटर का। अब इसको करने के दो मेथड हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, क्रैमर रो इनइक्वालिटी मेथड। तो ये थ्योरेटिकली भी यही लिखा हुआ है कि हम इस टॉपिक में क्या करते हैं कि हम लोअर बाउंड फाइंड करते हैं कि कम से कम वेरिएंस हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास है ये टॉपिक जो है क्रैमर रो इनइक्वालिटी, तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम वेरिएंस बाउंड बताता है। तो MVB इसको इस तरह भी मतलब लिखा जा सकता है। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म है ऊपर A। अब जो A है ये क्या शो कर रही है, A आर्बिट्रेरी और थीटा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि हमारे पास जो उन्होंने अनबायस्ड एस्टिमेटर दिया होगा उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल होगा। और बाकी हमने क्या करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन होगा उस फंक्शन का हमने क्या लेना है, log ln लेना है। उसके बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आफ्टर द डेरिवेटिव हमने क्या लेना है, उसका स्केयर लेना है और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है और फिर n के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और ये इनइक्वालिटी आ जाएगी हमारे पास। और ये जो इस तरह की है हमारे पास, इन टर्म्स को ना हम इन तीनों टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और ये वाली जो लोअर टर्म बनती है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फिशर इन्फॉर्मेशन है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट x1 x2 एंड xn बी आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड टेकन फ्रॉम अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, देन फाइंड द MVB एस्टिमेटर ऑफ 4 पैरामीटर थीटा। तो हमें पता चल गया है कि उन्होंने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना है, MVB। ठीक है, यानी कि मिनिमम वेरिएंस बाउंड फाइंड करना है। और पैरामीटर हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर जो है हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, तो हमने ये इस सारे डाटा को यूज़ करना है। सबसे पहले क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लिख लिया। हमने देखा है कि हमने MVB फाइंड करना है, तो हमारे जहन में वो इनइक्वालिटी होनी चाहिए जिसमें हमने कहा था कि पहला स्टेप क्या होता है कि हम फंक्शन लेते हैं, दूसरा अपने फंक्शन का क्या ले लेते हैं, लोग दूसरे स्टेप में। तो हमने दूसरे स्टेप में इसका लोग लिया। जब हमने इसके ऊपर लोग अप्लाई किया है तो ऊपर वाली जो टर्म होती है वो अलग लिख दी, और ये जो है ये माइनस x फैक्टोरियल के साथ आ गया। अब जब ऊपर वाली टर्म होती है, जब लोग इन दोनों पे अप्लाई होगा तो ये दोनों जो प्रोडक्ट में होते हैं ये हमारे पास विद सम सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो वो हमने इसको सम के साथ लिख दिया। उसके बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो माइनस थीटा जो है ये पहले आ गया और ln e पे अप्लाई हो गया। ln e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसी तरह x पहले आ गया और ln थीटा पे अप्लाई हो गया, और ये टर्म हमने ऐसे ही लिख दी, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पहला स्टेप हमने कर दिया, यानी कि लोग लेना था। अब उसके बाद क्या लेना है, हमने डिफरेंशियल लेना है विद द पैरामीटर। पैरामीटर हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर उन्होंने अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दे के उन्होंने कहा है कि उसको म्यू आपने पैरामीटर लेना, तो म्यू के साथ आप करेंगे। अगर उन्होंने सिग्मा स्केयर लिया हो तो फिर आपने सिग्मा स्केयर के साथ करना है। तो वो आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन था, तो हमने थीटा के लिए इसको डिफरेंशियल किया। जब हमने थीटा के लिए लिया, ठीक है, यहाँ पर तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, ये थीटा हमें हमारा पैरामीटर शो करता है, यहाँ पर एफ के साथ होता है। अब जब हमने इसका लिया, इसका डिफरेंशियल लिया, अब ये हमारे पास क्या था, सॉरी पूरी टर्म ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जब हमने इसको डिफरेंशियल इस पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और ये थीटा के लिए हम सोल्व कर रहे हैं तो ये 1/थीटा हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर जब डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x है और हम वर्क किस में करें, थीटा में। तो ये हमारे लिए कॉन्स्टेंट ट्रीट होने की वजह से 0 हो जाएगा, कि ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/थीटा कॉमन लेने के बाद x माइनस थीटा आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्केयर लेना है और साथ में एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी। आप चाहो तो आप अलग अलग स्टेप में कर लो, वरना मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेशन और स्केयर इकट्ठा हमने अप्लाई किया, तो ये जो टर्म थी हमारे पास क्या बन गई, 1/थीटा स्केयर, और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया और इसके ऊपर भी स्केयर के साथ। अब ये हमारे पास क्या वेरिएंस बन गया। और आपको पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है, सेम होता है इनके, और वो क्या होता है, थीटा होता है। तो हम वेरिएंस की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, खाली थीटा रिप्लेस कर देंगे।
उसकी जगह हमने थीटा रिप्लेस किया तो ये हमारे पास कट होके हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट रह गया। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आती है हम उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने उसको n के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास n/थीटा बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पैरामीटर गिवन था, थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो थीटा का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 1 आ गया। तो अब जो क्रैमर रो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास इस टर्म में थी, ये वाली जो टर्म होती है हमारे पास किसके, इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आया वो क्या, 1, तो 1 हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। बाकी ये पूरी टर्म जो हम फाइंड कर रहे थे n के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास ये टर्म आ रही है, तो हम ये इसको नीचे रिप्लेस कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, ये ऊपर आ गया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। तो अभी हमारे पास जो है ये थीटा जो थीटा हैड जो है ये हमारे पास MVB एस्टिमेटर है पैरामीटर थीटा का, विद वेरिएंस हमारे पास क्या है ये। ठीक है, यानी कि उसका लोअर बाउंड हमारे पास ये आया है।